This is the time for Student of the Week. कंप्यूटर साइंस के लिए फर्स्ट मेरा डर यही था कि मेरी फ़ीस जो थी वाज लाइक $120,000 फॉर माय बैचलर. Okay. तो मैंने कहा कि ये कोर्स तो मेरे से होगा नहीं. आई फेल्ड वन ऑफ द क्लासेस इन माय फर्स्ट सेमेस्टर. दैट वाज लाइक that was $3,000 to retake the course. See, course change is one thing कि आपका purpose solve हो रहा है. For example, whatever your purpose is, but your interest. तो यही है कि ये इंडस्ट्री में सब करना पड़ता है, मॉपिंग, स्वीपिंग, एवरीथिंग. सो लोग मुझे बहुत टेक्स्ट करते हैं कि शेफ़ बनना है, पैसे मिल रहे हैं. नहीं भाई, पैसे भी ऐसे कुछ नहीं मिल रहे. जो मिनिमम वेज होता है $1-2 ऊपर नीचे, बस आगे एक पॉइंट पे सब सेट होने ही वाला है. राइट, यू आर गोना स्टार्ट योर फैमिली, दिस एंड दैट, बट टिल देन दिस इज़ द टाइम. सो और ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से ही डिसाइड करके आओगे कि आपको क्या करना है. यहाँ पे आके आप चेंज, जैसे मेरी तरह पूरा करियर चेंज. राइट, Now break the chain, wanna do it. That's what he did now. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. Warm welcome again, and this is the time for Student of the Week. Once again, I'm here to share a beautiful journey. जहाँ पर स्टूडेंट आता है, अपनी लाइफ की शुरुआत करता है एक गोल के साथ कि इधर मुझे सेटल डाउन होना है, या फिर मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, या फिर मेरे पेरेंट्स को हैप्पी करना है, या फिर आई वांट टू लिव अ बेटर लाइफ. पर इन सब के बीच में जो एक्सपीरियंसेस वो इधर लेता है, गैदर करता है, वही चीज़ें उसको आगे जाने में मैच्योर करती है या फिर रेडी करती है फॉर द रियल वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस. पर ये एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? आर दोज रियली यूजफुल? और धीरे 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 पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग सो मीन कि सिर्फ उनका ही फायदा उनको दिखता है. ऐसी कुछ स्टोरी आज की भी है. वो स्टूडेंट आया तो था और अभी भी है, स्टिल सर्वाइविंग, डूइंग वेरी वेल. पर उसकी जो एक्सपीरियंसेस है वो शायद आंख खोल देने वाले हैं. सो आप कहीं मत जाइएगा. विल बी शेयरिंग हिज जर्नी विथ यू एंड रोनिल पटेल इन द स्टूडियो. हाय रोनिल, हाउ आर यू? हेलो जयमिन, आई एम डूइंग रियली गुड. हाउ आर यू? आई एम डूइंग फैंटास्टिक. रोनिल, तो आप कब आए थे? व्हाट वाज द टाइम, व्हाट वाज द कॉलेज, और वो कैसा माहौल था? ओके, सो मैं जब आया था, मेरा कनाडा आने का कोई प्लान नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए, मैंने किया था यूएसए के लिए अप्लाई ओके आफ्टर 12th, बट अपेरेंटली मेरे को रिजेक्शन आया स्टूडेंट वीज़ा में. ओके सो आफ्टर दैट मैंने जब यूएस के लिए अप्लाई किया था फॉर लाइक 5 यूनिवर्सिटीज़, मैंने कनाडा में भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. बट जैसे यूएस का वीज़ा रिजेक्शन आया, मैंने SATs दिए थे, IELTS दिए थे, सब फेल. सो आई वाज लाइक डूड, अब क्या करेंगे? एंड देन माई डैड केम अप लाइक, यूनिवर्सिटी में तो किया है कनाडा में, व्हाई डोंट यू जस्ट इट्स नॉट एन इंटरव्यू, कर दो वीज़ा अप्लाई. और आ गया मेरा वीज़ा 10 दिन में. सो दैट्स हाउ आई गॉट हियर. आई केम हियर इन 2017. Okay. I came for computer science. It was like bachelor's for 4 years. ओके But apparently I changed my course after that and I went to Centennial College for culinary management. वेरी नाइस. सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि व्हेन अ पर्सन थिंक्स इधर आके कंप्यूटर साइंस एंड culinary इज भले ही दोनों में सी है, पर वो बिल्कुल ही अलग है. बहुत. हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे ये कोर्स करना है? क्योंकि सी द थॉट प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ वो नॉलेज एंड वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. वाई यू आर डूइंग दिस, वाई डिड यू डू दैट? राइट. सो कंप्यूटर साइंस के लिए फर्स्ट मेरा डर यही था कि मेरी फ़ीस जो थी वाज लाइक $120,000 फॉर माय बैचलर. ओके और जब विंजर में आया था तो लोग सारे जॉब के लिए भाग रहे, फैक्ट्रीज़ में, यहाँ वहाँ. मैंने कहा मेरे को भी काम करना पड़ेगा, और फैक्ट्री में मेरे को काम करना नहीं था. तो मेरे 2-3 महीने उसी में निकल गए, ठंड में सर्वाइव करने में, ये वो. बट फिर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे पैसे बनेंगे नहीं. सो आई वुड हैव टू जस्ट एंड अप आस्किंग मनी टू माई पेरेंट्स हर बार. तो मैंने कहा कि ये कोर्स तो मेरे से होगा नहीं. आई फेल्ड वन ऑफ द क्लासेस इन माई फर्स्ट सेमेस्टर. दैट वाज $3,000 टू रीटेक द कोर्स. सो आई वाज लाइक, अगर ये मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा 4 साल के लिए, तो आई कैन नॉट डू दिस.
तो फिर मैंने पेरेंट्स को बोला कि आई वुड लाइक टू कम बैक, मैं वहाँ ईजीली कर लूँगा पढ़ाई कंप्यूटर साइंस। तो उन्होंने बोला नहीं अभी गया है तो यू नो लुक अराउंड, तुझे जो पढ़ना है पढ़। सो दैट्स व्हेन आई डिड माई रिसर्च। घर पे ही बैठा था क्योंकि कॉलेज जाना होता था बट ठंड में मन ही नहीं होती थी यूनिवर्सिटी जाने को। फिर भी जाता था बट यू नो फ्रेंड्स नहीं होते थे ये वो। सो आई जस्ट सर्च्ड अप एवरीथिंग। फिर टोरंटो में मेरे को सेंटिनल कॉलेज का मिला दैट दे हैव दिस culinary हॉस्पिटैलिटी। फिर रिसर्च किया, देन आई वाज रियली इंटरेस्टेड। मैंने कहा कि हाँ मुझे करना है। बट वेर यू ऑलवेज इनटू इट, क्योंकि सी कोर्स चेंज इज वन थिंग कि आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, फॉर एग्जांपल व्हाटएवर योर पर्पस इज, बट योर इंटरेस्ट, वाज इट योर इंटरेस्ट? सो मैं जब भी इंडिया में हम लोग फ्रेंड्स सारे फार्म पे जाते थे कहीं भी, आई यूज टू कुक। हम लोग 10-12 बंदे थे, हर बार मैं खाना बनाता। दे ऑल लव्ड इट। बट द थिंग इज मैं सिर्फ एग्स के आइटम बनाता था क्योंकि मेरे किचन में मेरी मम्मी मेरे को अलाउ ही नहीं करती थी। ओके। बिकॉज ऑफ द मैस आई यूज टू मेक एवरी आफ्टरनून। आई विल गो अप, मेक पास्तास, दिस एंड दैट एंड मेक अ बिग मैस। सो शी वाज लाइक यू आर नॉट अलाउड इन द किचन। बट मेरी दीदी और मेरे पापा को मेरे हाथ के एग्स बहुत पसंद है। सो लाइक वी हैड दिस डिनर्स एवरी टाइम। आई यूज टू कुक फॉर देम। आई हैव सो मेनी वीडियोज लाइक यू नो इवन फ्रॉम। सो आई वाज लाइक या आई कैन कुक ऑफ कोर्स। फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं, यू नो इफ आई हैव दिस स्किल देन मे बी आई कैन वर्क ऑन इट। सो ऐसे मैंने चूज़ किया culinary में जाने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड थॉट। पर उसको पेरेंट्स को कैसे मनाया फिर? पेरेंट्स तो स्टार्टिंग में कह रहे थे कि उनको तो अभी बेटा वापस नहीं चाहिए था, तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। पहले स्टार्टिंग में दे वर अपसेट, कह रहे थे क्या रसोइया बनना है तेरे को, मतलब पढ़ ले, हमारे यहाँ पे घर में लोग खाना बनाने आते हैं, तुझे क्यों करना है ये वो। दे वर राइट एट सम पॉइंट क्योंकि बहुत हार्डवर्क है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है बट एक्साइटिंग है। सिर्फ टेबल चेयर पे नहीं है, यू आर यूजिंग योर माइंड हर टाइम, रेसिपीज एंड एवरीथिंग। सो या दैट्स हाउ आई गॉट देयर। करेक्ट। पर वेल दैट्स अमेजिंग। पर उसके साथ साथ फिर आगे पीछे आपकी जो लाइफ आगे बढ़ती रही उसमें भी आपने बहुत कुछ चीज़ें किया होगा। बट देन यू नो जॉइन द कोर्स, व्हाट केम नेक्स्ट? सो जैसे ही मैंने चूज़ किया कि culinary में मुझे मूव होना है, देन आई केम टू टोरंटो। आई फाउंड दिस फ्रेंड, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। मैं उनके साथ हॉल में ही रहता था फॉर लाइक लॉन्ग टाइम, 2 years मैंने हॉल शेयर किया है। उसमें काफ़ी सारे पैसे बचे थे मेरे बिकॉज रेंट वॉज सुपर चीप, नो प्राइवेसी, बट यू नो आई सेव्ड दैट। एंड देन मैंने मेरी फीस culinary की कर दी सब जमा 4 महीने में। और फिर मैं गया एडमिशन लेने। तो मेरे को जब मैं यहाँ से मूव होता तभी बोल दिया था कि यू आर गुड, यू विल गेट योर एडमिशन, दिस एंड दैट, यू जस्ट हैव टू गिव दिस मैथ्स एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम, वो सब मैंने दे दिया। मेरा कोर्स चालू होने वाला था, उसके 1 वीक पहले मेरे को कहते हैं कि यू कैन नॉट गेट इन बिकॉज इट्स फुल। तो आई वॉज लाइक, मैंने कहा 4 महीने का ब्रेक हो गया है, इफ़ यू ओवर स्टे मोर देन 4 months यू आर किक्ड आउट फ्रॉम कैनेडा, यू हैव टू स्टडी फुल टाइम, राइट। तो मैंने तो उसके सामने रोना चालू कर दिया, लाइक लिटरली। मेरे को, मैंने बोला हाउ कैन यू डू दिस। उसने मेरे को 2-3 बार धक्के मारा है, यू नो। फिर कहता है, एक बार उसने ऐसे ही वो गुस्से में आके, आर यू एबल टू पे द फीस? हम लाइक या। उसको लगा कि यू नो स्टूडेंट्स आते हैं फिर वो मांगते हैं कि मेरे को 2 वीक चाहिए फीस के लिए, 3 वीक चाहिए। बट दैट डे लकीली मैंने सब, आई हैड द फाइनेंस एंड तभी मैंने उसका एडमिशन ले लिया। बट हाँ, रो के मिला था मुझे एडमिशन। सो या इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे सिंपैथी नहीं है ये वो, बट आप जेन्युइन हो, अगर आप किसी को समझाओगे आपकी सिचुएशन तो मान जाएंगे। वैसे ही मेरे को उन्होंने दे दिया एडमिशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर अब तक का जो कोर्स किया उसके साथ साथ देन यू हैड अ कोऑप, डिड यू वर्क? सो मैंने 2 साल का कोर्स था, उसमें लास्ट सेम मेरा कोऑप था बट कोविड तभी हिट हुआ। सो आई वाज लाइक 2 months इनटू माय कोऑप, तो फिर मेरा कोऑप हुआ ही नहीं उसके बाद। बट लकीली मेरी स्कूल में ही मैंने कोऑप किया था, तो मेरे प्रोफेसर्स मेरे को जानते थे, मेरे को बहुत सारे, मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है। सो या बाद में कोऑप भी बढ़िया था, सो स्कूल वेंट गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर अभी मज़ा आ रहा है रोनिल को? मज़ा आ रहा है कंप्यूटर साइंस से culinary में? ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग है। सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर रहा है कि यू नो मुझे पंप अप करने के लिए, यस आई एम डूइंग गुड, आई शुड नॉट स्टॉप। एंड That's how I got to know about you as well. I know, right? Yes. It's a Chef Brown profile, guys. So if you haven't watched it yet, go check it out. Chef Brown is very famous now. Thank you. Okay. Luckily. So फिर कहाँ जॉब ज्वाइन किया आपने? What was your first job experience? सो कनाडा में रेफरेंसेस से बहुत काम इजीली हो जाते हैं। तो मैं जब टोरंटो में गया, जिनके साथ मैं रह रहा था वो सारे ही एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, लकीली। nice. हाँ, तो उनके साथ ही मैं लग गया।
उन्होंने मेरे को लगा दिया, सारे गुजराती बंदे, मेडिटेरियन क्यूजीन, मिडल ईस्टर्न क्यूजीन, शवरमा बर्मा। 2-2.5 साल मैंने काम किया, बट सिर्फ कुकिंग नहीं थी। आई हैड टू गो टू इन द मॉर्निंग, सब कुछ खाना बनाना पूरा दिन, और फिर रात को डिश वॉशिंग, 2 घंटे डिशेस धोना। बहुत ही स्ट्रेसफुल था कि भाई क्या बर्तन धोने पड़ रहे, रोते रोते भी कभी कभी करना पड़ा था, बट किया, क्योंकि यही है इन द एंड culinary के इट्स लाइक इफ यू मेक अ मैस यू हैव टू क्लीन द मैस। सो इनफैक्ट एनीवेयर एग्जैक्टली, लाइक अगर आप गंदा कर रहे हो तो साफ करना पड़ेगा, डजंट मैटर कैसे करना पड़ेगा, ये वो। करेक्ट। सो मैंने पैरामाउंट में काम किया। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आई शुड एक स्टार्टअप था इंडियन रेस्टोरेंट का लंदन में। सो मैं वहाँ पे गया, बट कोविड के टाइम में बहुत सारे लेज ऑफ, मेरे को पैरामाउंट में से भी लेड ऑफ किया था थोड़े टाइम के लिए, बट ऑल दैट आई डिडंट स्टॉप। कोविड की वजह से मैं फिर भी मूव हुआ। वहाँ पे मूव होने के बाद आई रियलाइज़ कि रेस्टोरेंट अभी 3 महीने बाद ओपन होगा, क्योंकि कोविड में उनका सब लाइसेंसिंग और वो सब कैंसिल हो गया था। सो 3 महीने आई वॉज लाइक अनएम्प्लॉयड, बट आई यूज टू गो देयर, हेल्प देम विद फर्नीचर, ये वो सब फ्री में किया, LMIA का सोच के। ओके। या बट अनफॉर्चुनेटली वो रेस्टोरेंट नहीं थी, तो मेरे को वहाँ से गिव अप करना पड़ा। आफ्टर 8 months आई फिगर्ड आउट दैट दे आर नॉट गोना हेल्प मी विद LMIA, मेरा PR नहीं होगा यहाँ से। सो देन आई मूव टू विनिपेग। PNP. Yes, I went there for PNP. Again, my PNP didn't work out very well. उसके पीछे भी स्टोरी है। लोग बोलते हैं कनाडा में रेसिज्म नहीं है, ये वो, बट है, मैंने देखा है, मेरे PNP के एक्सपीरियंस में मेरे को हुआ है मेरे साथ। We'll share that more after. Please go ahead. What is that experience? I want to know. So जब PNP के लिए गया था तो मैंने ऐसे ही जॉब ढूंढना चालू किया। आई गॉट इनटू दिस इंडियन रेस्टोरेंट फर्स्ट, बट उनका कैसा था कि उन्होंने शेफ्स इंडिया से बुलाए थे और मेरे को हायर किया था एज अ हेल्पर काइंड ऑफ। तो इतना मतलब देख के मेरा माइंड शॉक हो गया कि ये कनाडा में ऐसे ऑपरेशंस होते ही नहीं है। अनहाइजीनिक, हर जगह सब पड़ा है, खुला पड़ा है, मीट ज़मीन पे। तो मैंने बोला ये तो मैंने पढ़ा नहीं है और ये मुझे करना भी नहीं है। लाइक आई वांट टू बी इन अ प्रोफेशनल किचन जहाँ पे सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये वो। तो वो मैंने गिव किया। फिर मेरे को ऑलिव गार्डन करके रेस्टोरेंट थी, वहाँ पे मैंने जॉब चालू की। वहाँ पे बिग ऑपरेशंस, 100 लोगों का ऑपरेशंस था, मतलब 100 लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। और मेरे को 2 महीने में उन्होंने सुपरवाइज़र बना दिया, क्योंकि मेरा काम देख के बहुत प्रोफेशनल था। आई यूज्ड टू फॉलो ऑल देयर स्टैंडर्ड्स, ये वो। दैट्स व्हाट दे वांट इन अ बिग फ्रेंचाइज लाइक दैट। बट उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को पता चल गया उनको कि ही इज़ हियर फॉर PNP, हिज मेन पर्पज इज। तो दे आर लाइक दे स्टार्टेड यूजिंग मी। मेरे को 7 दिन काम पे बुलाना, 5 hours a day, स्नो में मेरे को लाइक इट वॉज -45, -50 एवरी डे स्नो साफ़ करके जाने का। फिर वो अपने पार्किंग की भी स्नो साफ़ करवाती थी, हर काम करवाते थे। और ऐसे ही मैं 2-3 बार उन्होंने मेरे को वार्निंग भी दे दी थी दैट ये टाइम लोग ऐसे करना है, बट सीधा रिटर्न वार्निंग दे देते थे। मैंने बोला ये क्या है, तुम वर्बल वार्निंग तो दो कोई कि भाई हाँ ये ऐसे नहीं है, क्योंकि 5 अलग अलग बंदे सिखा रहे हो तुम्हें, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सो ऑल दैट। फिर उसके बाद वार्निंग्स दे दी। सो दे हैड दिस कि तेरे को तुमको निकाल सकते हैं कभी भी, राइट। 2 वार्निंग्स आ गई है। एक बार मेरे काम के बाद मैंने एक मील खा रहा था मैं मेरे ब्रेक में, रेस्टोरेंट। हाँ, इन माई ब्रेक। एंड देन सडनली मैनेजर कम्स अप एंड इज लाइक आर यू ईटिंग? I'm like yeah, I do this every day. It's been a year and a half. You are just coming up to me and asking. I'm like yeah. So you need to come with me in a second. I'm like okay, let's go. And then I figure out कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि तूने सिस्टम में खाना पंच नहीं किया है, so you are stealing this meal. You cannot eat this meal here. I'm like really? That's what you're saying? And yeah, we would have to let you go. ऐसा बोल दिया। मैंने कहा sorry, I didn't. What do you mean? तो कह रहे हैं कि yeah, this is not accepted. People are eating a lot. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे 40 लाइन कुक थे। And I was a supervisor. सुपरवाइजर को अलाउड था, बट ये लोग सब छुप छुप के खा रहे थे। तो उसने पता नहीं लोगों की वजह से मेरे पे आ गया सब, मेरे को फायर कर दिया। मैंने फिर उसके बाद उनके रीजनल मैनेजर फ्लोरिडा बड़े बड़े ईमेल्स किए कि व्हाट इज़ दिस, लाइक माई होल 1.5 year इज़ वेस्टेड नाउ। तो कहते दे मेड अ डिसीजन, लाइक सब मैनेजर्स ने डिसीजन अपने आप लिया है, तो दे डिड अ फेयर डिसीजन। तो फिर उसके बाद आई वॉज लाइक सुपर शॉक्ड। मेरे को लगा था कि भाई इतना काम किया, एक खाना खाने की वजह से इसने मेरे को फायर कर दिया, मेरा एवरीथिंग इज़ रूइंड नाउ।
बट आई डिडंट गिव अप. अगर मैं वहाँ पे मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं ये एक्सपीरियंस को कैसे काउंट करूँगा मेरे PR के लिए. बट फिर वहाँ पता चला कि आई वुड हैव टू स्टार्ट अगेन विद अ न्यू एम्प्लॉयर 1 year, 3-4 साल का प्रोसेस. मैंने कहा ये अभी मेरे से नहीं होगा इतनी ठंड में. कोई फ्रेंड्स नहीं है विनिपेग में, कुछ भी नहीं. तो वो मैंने 10 दिन में मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग बैक टू टोरंटो. ऑलवेज टॉक टू योर फैमिली. मेरे मॉम डैड ने मेरे को बहुत गाइड किया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और उन्होंने गाइड किया कि वापस आ जा टोरंटो, वहाँ से ही तू अपना देखना, PR होगा तो होगा, नहीं होगा. बोले ठीक है. फिर वहाँ पे यहाँ पे आके मेरे को रेफरेंस से अगेन रेफरेंस बहुत काम आता है. और अगर आपको काम करना आता है तो रेफरेंस ऑफ कोर्स वर्क होगा ही तुम्हारे लिए, राइट. सो मेरे लिए वर्कआउट हो गया. अभी मैं इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ. इट्स अ मिशेलिन गाइडेड रेस्टोरेंट. बढ़िया, आई एम लविंग इट. बढ़िया काम हो रहा है वहाँ पे. और या दैट्स वेयर आई वर्क राइट नाउ. ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस है कि आपकी culinary फील्ड में जाने के बाद आपको हुए विच यू वांट टू शेयर टुडे? ऑफ कोर्स एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ. सो मेरी दीदी आई थी कनाडा और मैंने उसको मेरी रेस्टोरेंट में रेफ़र किया था और शी स्टार्टेड सर्विंग देयर, राइट. तो वो जब वहाँ पे देखो किचन में ना सब काम करने पड़ते हैं, राइट, लाइक डिश वॉशिंग ये वो. तो वही दिन वी हैड अ न्यू मैनेजर हु वाज इंडियन. और वो दिन डिश वॉशिंग की ड्रेनेज में गटर क्लॉग हो गई थी. सो देयर वाज लाइक ऑल द ग्रीस एंड एवरीथिंग कमिंग अप. तो ही वाज लाइक इट वाज अ संडे और समथिंग. सो उसको पैसे बचाने थे $100-200. सो ही वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू कॉल समबडी, यू वुड हैव टू क्लीन दिस. तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ शोल्डर तक हाथ अंदर डाल के सब साफ करना पड़ रहा था. और उसी मोमेंट मेरी बहन बाहर से वॉक करके आई एंड शी वाज, मेरे को देख के उसने चिल्ला के रोना चालू कर दिया बस सबके सामने. मैं उसे देख रहा हूँ, मैंने बोला क्या हो रहा है, तू रो क्यों रही है, ये हम नहीं करते इसीलिए हम नहीं आए यहाँ पे. सबके सामने ही मैंने बोला चिल मेरे को ये करने दे, क्योंकि मेरे भी आंखों में पानी आने लग गया. मैंने बोला ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई. बट मैं बहुत ही फोकस था कि करना है तो करना ही है, देयर इज़ नो गोइंग बैक. क्योंकि मेरी फैमिली में भी हुआ है कि बाहर जाके लोग वापस आए हैं एंड देन दे आर स्टिल इन इंडिया. पर मेरे को ये ब्रेक करना ही था कि चेन के मुझे बाहर निकल के मुझे सेटल होना ही था. और मैंने फिर ये इंडस्ट्री चूज़ ऐसी की थी. तो फिर भी वो मैंने सब साफ वाफ किया. मेरी बहन को बाहर ले जाके मैंने समझाया कि बेटा यही करना पड़ता है यहाँ पे. बट उससे नहीं ही हुआ. सो शी क्विट द जॉब. मेरे को भी बोला कि तुझे नहीं ही करने की ज़रूरत है. मैंने बोला मैं करूँगा क्योंकि करना पड़ेगा. बट लकीली वो अभी बहुत हैप्पी है. वो वापस चली गई इंडिया. शी डिडंट डू इट. तो यही है कि ये इंडस्ट्री में सब करना पड़ता है, मॉपिंग, स्वीपिंग, एवरीथिंग. सो लोग मुझे बहुत टेक्स्ट करते हैं कि शेफ़ बनना है, पैसे मिल रहे हैं. नहीं भाई, पैसे भी ऐसे कुछ नहीं मिल रहे. जो मिनिमम वेज होता है $1-2 ऊपर नीचे, बस कर रहे. 5 साल से कर रहे. इतने बर्तन धोए. बट लकीली एक साइड पे मैंने आई थिंक कितने सारे लोगों को खिलाया खाना, कितने सारे लोगों को, राइट. सो दैट मेक्स मी हैप्पी कि भाई लोग जब व्हेन पीपल ईट माई फूड एंड दे हैव अ स्माइल ऑन द फेस, दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक. कि मेरे को तो बस उसके साइड में ये क्लीनिंग वीनिंग थोड़ा करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. और डिटेल क्लीनिंग्स भी करनी होती है कि पीछे जा के ये वो करते ही है हम. बट ये लोग ये सब भी आता है बीइंग अ शेफ, सो दिस वाज एन इमोशनल स्टोरी फॉर मी. फिर काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि घर याद आ रहा है, दिवाली है, लोग बाहर खा रहे हैं बट तुम किसी और को खाना खिला रहे हो. बट ये सब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भूलना ही पड़ता है. लाइक देयर हॉलीडेज लाइक नॉट मेंट फॉर यू, राइट. सो हाँ, मतलब करना पड़ेगा. अगर आपको शेफ़ बनना है तो इतना इजी नहीं है कि बस आके प्याज व्याज काट दिए ये हो. नहीं, बहुत फ्रेंच टेक्निक्स, इटालियन टेक्निक्स, ये सब फॉरेन टेक्निक्स से काम करने में बहुत मज़ा है. सो अगर आप सोच रहे हो कनाडा आने का तो आना ही चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग. बट बी रेडी फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट कम्स, ऑल द हार्ड वर्क. देयर इज़ नो गोइंग बैक. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और ये सारे एक्सपीरियंसेस आई विश कि फ्यूचर आपके सारे मैनेजर्स को कोई प्रोफेशनल क्लीनर भी मिल जाए. बट अगेन दिस, एज यू सेड, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब एंड समटाइम it's a moment thing. If you don't do it right now, then it will spoil the other stuff as well. But before we close the interview, any other suggestions for the students? Suggestions. So I would like to suggest कि लोग आके यहाँ पे कहते हैं कि आई एम लोनली, बहुत लोनली है कनाडा. तो भाई बिजी रखो अपने आप को, ठीक है. मेरे को भी होता है कि मैं लोनली हूँ, बट
मैं जाता हूँ 10-12 घंटे काम पे, काम से आके भी मैं जिम जाता हूँ. सो आई एम आउट फॉर लाइक 16 hours 15 hours a day. सो आई डोंट गेट टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस कि मैं अकेला हूँ ये वो. बस करे जाओ. आगे एक पॉइंट पे सब सेट होने ही वाला है, राइट? यू आर गोना स्टार्ट योर फैमिली, दिस एंड दैट, बट टिल देन दिस इज द टाइम. सो और ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से ही डिसाइड करके आओगे कि आपको क्या करना है. यहाँ पे आके आप चेंज, जैसे मेरी तरह पूरा करियर चेंज, राइट? बट अगर इंडिया से आ रहे हो तो थोड़ा टाइम वहाँ पे ज़्यादा लो ये सब फिगर आउट करने में. तो यहाँ पे बहुत कम स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ आके मेरे को बहुत दौड़ना पड़ा था जस्ट टू फिगर आउट दैट ये करना है ये. बट ऑल दिस ड्रामा इफ़ यू वांट टू अवॉइड, पहले डिसाइड करो क्या करना है. और डिसाइड ऐसे करो कि मुझे ये पढ़ना है, ऐसे नहीं, बट वेयर आई वांट टू वर्क, कि मैं काम क्या करूँगा. ऐसे आईटी करके फिर तुमको बनना है पेंटर, नहीं, तो फिर पेंटिंग में ही जाओ भाई. यू नो, कोर्सेस ऐसे ही रैंडमली मत लो, जो करना है वही करो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सारे एक्सपीरियंसेस के बीच में यदि रोनिल ने सबसे ज़्यादा कुछ सीखा है तो वो है कि कैसे सर्वाइव करना. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक इनफ, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन हिज स्टोरी इन एडवांस, पर जब मैं आज अभी आपके साथ सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के बीच में, एज आई सेड इन द लास्ट एपिसोड, द माइंडसेट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, एंड व्हेन यू आर ऑन इट, कोर्स है, फीस है, जॉब है, या फॉर एनीथिंग, इफ यू रियली आर गोना डू इट, जस्ट no looking back. His own words, no looking back. I'm just, break the chain, I'm gonna do it. That's what he did now. So मुझे लग रहा है कि लोनली फील करना ये सबको लगता है, मिनिमम वेज पे काम करना सब करते हैं, फीस पे करना सबको पे करना है, पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना सबको लाना है. But which one comes out on the top? Who survives, no looking back, and just stay there with the dedication. That's what I would suggest too if you are coming as an international student. That was a beautiful and amazing story. Thank you so much, Ronil, for coming here. It was a pleasure having you. Thank you, Jaimin. Thank you for having me. पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं. स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं. डिटर्मिनेशन, कुछ करने का, रखता है मन को स्ट्रॉन्ग. तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ. शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर.